देखिए ये क्या है, 9.3 का क्वेश्चन है। 9.3 का जो आपका एक फिगर दिया हुआ है, इसमें आपको फाइंड करना ए और बी आर 3 पॉइंट है। ए और बी आपके सी 3 पॉइंट है। 3 पॉइंट ऑन द सर्किल विद द सेंटर आपका ओ है, सेंटर ओ है, सच दैट एंगल बी ओ सी 30 डिग्री है एंड ए ओ बी आपका 60 डिग्री है। इफ डी पॉइंट ऑन द सर्किल अदर देन द ए बी सी फाइंड द डी ए सी फाइंड करना है आपको। डी ए सी डी ए सी सॉरी ए डी सी फाइंड करना है। ए डी सी क्या है आपको फाइंड करना है। देखिए आंसर अब आपको बोर्ड में बताते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 9.3 का फर्स्ट है। इसमें आपका देखिए डायग्राम दिया हुआ है। डायग्राम में तो आपका एंगल कितना दिया, ए ओ बी 60 डिग्री, बी ओ सी 30 डिग्री। आपको फाइंड करना है ए डी सी। तो आप लिखेंगे गिवन एंगल ए ओ बी इक्वल है 60 डिग्री, एंगल बी ओ सी कितना है आपका 30 डिग्री। फाइंड करना है एंगल ए डी सी, ये आपको फाइंड करना है। वी नो दैट एंगल ए डी सी इक्वल एंगल ए ओ सी का कितना होता है, हाफ होता है। आप जानते हैं कि मान लीजिए कोई सर्किल है आपका, कोई सर्किल है और इस अर्क के द्वारा ए बी के द्वारा मान लो यहाँ एंगल बनता है, यहाँ एंगल ये बनता है ए ओ बी। तो यदि इस अर्क के द्वारा आपका कहीं भी एंगल निर्मित हो जाए, कहीं भी एंगल बन जाए, देखिए हमने यहाँ बना दिया यहाँ, तो ये एंगल आधा होगा आपका। ये आपकी थ्योरम इसमें लगेगी। ये एंगल क्या होगा आपका, ये सी वाला एंगल क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा ए बी सी। ये थ्योरम लगेगी। तो वही है अपना ए डी सी इक्वल है ए ओ सी के हाफ के इक्वल है। तो हम जानते हैं एंगल ए डी सी इक्वल एंगल ए सी ओ जो है ए ओ सी, इसमें अंदर कितने एंगल हैं, ये प्लस ये टोटल एंगल बनते हैं इसमें। तो आप डायरेक्ट यदि करना चाहें तो आप लिख सकते हैं इधर 60 डिग्री और प्लस कितना 30 डिग्री अपॉन कितना 2, एंगल ए डी सी इक्वल 90 डिग्री अपॉन कितना 2, एंगल ए डी सी इक्वल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। यही आपका क्या है आंसर हो जाता है। एडीसी आपका कितना निकल आएगा, एडीसी कितना निकल आएगा 45 डिग्री आपका निकल आएगा। देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड है। अ क्रोड ऑफ अ सर्किल इक्वल टू रेडियस, जितनी आपकी क्रोड है सर्किल की उतना ही आपकी रेडियस है, इक्वल है ऑफ द सर्किल। फाइंड द एंगल ऑफ सबटेंडेड बाय क्रोड एट द पॉइंट ऑन द मेनर्स अर्क एंड आल्सो द पॉइंट ऑन द मेजर अर्क। इसके द्वारा आपको क्या है निकालना है, जो देखिए हम आपको क्या बोर्ड में बताने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका सॉल्यूशन सेकेंड, इसमें आपका गिवन दिया हुआ है ये जो आपकी क्रोड है, क्रोड ए बी, क्रोड गिवन GIVEN गिवन CHORD क्रोड ए बी इक्वल है रेडियस के इक्वल है। देयरफॉर ए बी इक्वल है ओ ए इक्वल है ओ बी के। ये आपका गिवन है, फाइंड करना है आपको
फाइंड एंगल, इस अर्क के द्वारा मेनर और मेजर एंगल निकालना है। ए पी बी, ए क्यू बी, एक एंगल ये फाइंड करना है और सेकेंड एंगल क्या है आपका, ये वाला फाइंड करना है। ये दो एंगल फाइंड करने हैं, एंगल ए पी बी। तो इस मेजर एंगल के अर्क के द्वारा एंगल कहाँ बनता है, यहाँ पर, और इसके द्वारा निर्मित क्या है एंगल, इसके द्वारा, इस बड़े वाले के द्वारा, मेजर के द्वारा आपका यहाँ पर पी में बनता है। कहाँ बनता है, पी में। तो ये दो एंगल आपको फाइंड करना है। उसके लिए आप जानते हैं, देखिए सॉल्यूशन, सोल्व आपको यदि करना है तो देखिए ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड इक्वल है। इन ट्रेंगल ए ओ बी में ओ ए इक्वल है ए बी इक्वल है ओ बी, ये आपका गिवन है। देयरफॉर ईच एंगल्स ऑफ ट्रायंगल AOB इज 60 डिग्री। आपका प्रत्येक एंगल क्या है इसमें 60 डिग्री होगा, क्योंकि आपका इक्विलर ट्रायंगल है, इसको हमें ज़रूरत है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। अब हम जानते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं देखो इस ये एंगल क्या AOB एंगल AOB किसका आधा है, AQB का हाफ है। उल्टा लिख दिया, एक मिनट। एंगल AQB, एंगल AQB हाफ है आपका किसके, एंगल AOB के, एंगल AOB के। ये हम क्या पहले क्वेश्चन में आपको ये समझा चुके हैं कि कोई भी सर्किल है, ये सेंटर का एंगल होता है, ये सेंटर का एंगल जो होता है इसका दुगना होता है, ये दुगना होता है इसका, ये हाफ होता है, ये क्या है डबल होता है इसका। यदि किसी भी अर्क के द्वारा कहीं भी बना दो, यहाँ कहीं भी इसका जितना इतना होगा, वो यहाँ ऊपर कहीं भी बनेगा तो वो हाफ होगा उसका। तो ये एंगल क्या है आपका AQB निकालना था आपको, एंगल AQB निकालना है। तो 1/2 इसका डिग्री कितना है, 60 डिग्री, 60 डिग्री है, आप इसका डिवाइड कर देंगे, आपका निकाल 30 डिग्री। आपका एक एंगल फाइंड हो चुका है, AQB इक्वल कितना, 30 डिग्री। यही आपका आंसर है, एक आंसर आपका ये फाइंड हो गया। और सेकेंड आंसर आपको दो तरीके से प्राप्त हो सकता है। कोई भी सर्किल है, आप क्या इधर क्या बना दो, ये बना दो, सर्किल के अंदर साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बना दो, तो ये एंगल और प्लस ये एंगल कितना होता है, अपोजिट एंगल 180 होता है। एक तरीके से ये निकल आता है, तो 180 में से क्या है 30 ये माइनस कर देंगे, तो ये एंगल आपका निकल आएगा 150। तो और यदि आपको ऐसा नहीं करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इस एंगल को निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, ये वाला एंगल कितना होगा, देखिए ये वाला एंगल इस एंगल के क्या दुगना होगा, ये वाला पीछे वाला, तो पीछे वाला कितना होगा ये आप देखेंगे। तो ये वाला तरीका आपका सरल है, तो आप क्या लिख देंगे, बिकॉज हमें तो सिर्फ एंगल निकालना है, तो एंगल AQB प्लस एंगल APB
पी बी इक्वल क्या है 180 एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो आपका कितना निकला ये आप फाइंड कर चुके हैं। ये क्या है 30 डिग्री है प्लस एंगल ए पी बी इक्वल कितना 180 एंगल ए पी बी 180 माइनस 30 डिग्री एंगल ए पी बी इक्वल कितना आ जाएगा 150 डिग्री। यही आपका आंसर है। और यदि उस तरीके का निकालना जैसे इसको निकालना है तो आप उस तरीके का भी निकाल सकते हैं। यही तरीका इस वाले में जो हमने लगाया ऊपर वाले में वही तरीका इसका भी निकालने का है। यदि आप उसको निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। देखिए यदि ये वाला समझ में ना आए तो आप इस तरीके का भी कर सकते हैं अदर मेथड वाला। देखिए एंगल ए पी बी निकालना है जैसे अपन को ए पी बी इक्वल तो 1/2 रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी तो 1/2 रिफ्लेक्स एंगल आपका होगा 360 माइनस 60। रिफ्लेक्स एंगल क्या कहलाता है ये वाला। तो ये ऊपर वाला जो होगा तो टोटल 360 का होता पूरा एंगल सर्किल होता है। तो पूरा जैसे ये एंगल है पूरा घूम जाए तो 360 का होता है। यदि हम इतना एंगल क्या है माइनस कर देंगे तो क्या ऊपर का एंगल निकल आएगा। मतलब 60 डिग्री का निकाल देंगे तो ऊपर का एंगल ये निकल आएगा। तो आपका हो जाएगा 1/2 इंटू 300। इसका जब डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 150। आप चाहें तो ऐसा भी निकाल सकते हैं, चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, फिगर 10.37। एंगल पी क्यू आर 100 डिग्री, एंगल पी क्यू आर 100 डिग्री वेयर पी क्यू एंड आर आर पॉइंट ऑन द सर्कल विद द सेंटर ओ। उसका सेंटर क्या है आपका ओ है। फाइंड करना है एंगल ओ पी आर, ओ पी आर आपको ये एंगल फाइंड करना। देखिए हम आपको बोर्ड में बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर ये सॉल्यूशन कितना होगा 3 आपका 3 वाला है। तो गिवन है आपका GIVEN गिवन है पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर कितना है आपका 100 डिग्री, 100 डिग्री है। देखिए पी क्यू आर कितना है 100 डिग्री। फाइंड करना है, फाइंड एंगल ओ पी आर आपको क्या है फाइंड करना है। एंगल ओ पी आर ये कितना होगा आपको निकालना है। उसके लिए क्या आपको उसके लिए क्या करेंगे वी नो दैट एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इक्वल होगा रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर, पी ओ आर। देखो ये वाला एंगल बड़ा है, ये वाला एंगल कि ये वाला एंगल बड़ा है, मतलब ये वाला एंगल आपको बड़ा होगा। इसमें क्या कर देंगे आप हाफ कर देंगे, आधा कर देंगे, क्योंकि कंफ्यूज ना हो। कभी कंफ्यूज किया हमने कॉपी चेक करते हुए देखा S2 को इसके नीचे रख दिया है तो बस पूरा नंबर गलत हो गया। तो आपको ये शो करेगा ना डायग्राम कि ये वाला एंगल क्या है कम है किससे इस बड़े वाले एंगल। देखो इसका मुंह ज्यादा है, इसका मुंह क्या है कम है। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये वाला एंगल हमारा ज्यादा है और ये वाला एंगल क्या है कम है। तो ये जब इक्वल तब होगे जब ये आधा होगा और ये क्या होगा
होगा। तो यदि हम 2 को क्या इस तरफ ले जाते हैं तो आपका कितना निकल आएगा, तो ऐसा भी लिख सकते हैं आप, रिफ्लेक्स एंगल POR इक्वल टू एंगल POQ, ऐसा भी लिख सकते हैं आप कि इससे क्या ये दुगना है आपका, इससे क्या ये दुगना है, तो ये इक्वल हो जाएंगे, दुगना कर देंगे इसका, डबल कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो एंगल टू, इसका एंगल कितना हुआ है, कितना दिया है आपका 100 डिग्री दिया है, तो ये 100 डिग्री हो गया, इक्वल कितना हो गया 200 डिग्री। तो ये वाला एंगल आपका कितना निकल आया 200 डिग्री। अब हमें निकालना है इसका अंदर वाला एंगल, इतना ये एंगल निकालना है। उसके लिए क्या करेंगे, बिकॉज एंगल POR, एंगल POR इक्वल है 360 माइनस रिफ्लेक्स एंगल PQR, एंगल PQR। देखो यहाँ भी PQR, यहाँ भी PQR, क्यों हम 360 में ये रिफ्लेक्स एंगल क्या बाहर वाला माइनस करेंगे तो अंदर वाला एंगल निकल आएगा। तो क्या निकल आएगा अंदर वाला एंगल, इंटीरियर एंगल क्या निकल आएगा 360 में अपन 200 माइनस कर देंगे तो आपका निकल आएगा 160 डिग्री, 160 डिग्री अंदर का निकल आएगा। तो अब हम जानते हैं कि इन एंगल, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल POR में, POR में PO इक्वल है OR के, क्यों, रेडियस हैं, रेडियस हैं, ये दोनों रेडियस है ट्रायंगल की, ये दोनों इक्वल हैं, OP OR इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये रेडियस हैं। तो ये आपकी यदि इक्वल हैं तो इसके आमने सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं। इसके सामने का एंगल ये है और इसके सामने का एंगल ये है, ये वाले एंगल भी आपके इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं एंगल OPR, एंगल OPR इक्वल होगा एंगल ORPK, ORPK लैंग्वेज लिख देंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। जबकि क्या है, यदि मतलब आपकी साइडें इक्वल हैं तो उनके आमने सामने के एंगल भी क्या होंगे, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। यदि साइडें इक्वल हैं ये तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब मान लेते हैं इसकी वैल्यू क्या x मान लो, या नहीं मानना है तो अब लिखेंगे इन ट्रायंगल, ट्रायंगल A, देखो POR, POR एंगल POR प्लस एंगल OPR, OPR प्लस ORP, एंगल ORP इक्वल कितना 180 डिग्री, 180 डिग्री। इसका जो आप निकाल चुके हैं 160, इसका निकाल चुके 160, और ये दोनों इक्वल हैं। हमें क्या फाइंड करना है, OPR, OPR ये फाइंड करना। तो OPR इक्वल है ORP के, ORP इक्वल है OPR के, तो आप यहां पर लिख देंगे 2 एंगल OPR इक्वल 180, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है आपके इक्वल हैं। समझने के लिए आप चाहें तो लिख सकते हैं एंगल OPR इक्वल है एंगल ORP के, लिख सकते हैं आप। अब इसको हम साइड चेंज कर देंगे तो देखिए कितना आता है। अब हम इसको ऊपर बता देते हैं। यदि हम इसको 160 को उस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 2 एंगल OPR, OPR इक्वल 180 माइनस 160। देखो OPR ये जैसा का तैसा इक्वल जैसा का तैसा 180, जैसे ये 160 इसकी तरफ आ गया तो ये माइनस हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2 एंगल
OPR इक्वल 0 में 0, 8 में 6 गए, 2 बचे, और एंगल OPR इक्वल हो जाएगा 20/2, डिवाइड कर देंगे 10 डिग्री निकल आएगा। एंगल OPR प्राप्त हो चुका है 10 डिग्री। यही आपको क्या है आंसर निकालना था। OPR आपका 10 डिग्री फाइंड हो चुका है। देखिए अब हम शॉर्ट में बताएंगे। हमारा क्या है, ये दिया हुआ था और हमें क्या करना है, OPR फाइंड करना है। तो हम जानते हैं इससे क्या ये दुगना होता है, तो ये कितना हो जाएगा, बाहर का हो जाएगा 200 हो जाएगा। जैसे 200 हो जाएगा तो 200 को हम क्या है 3 पूरे में से 360 में से माइनस कर देंगे तो आपका कितना बच जाएगा, ये वाला एंगल निकल आएगा। वो कितना होगा आपका, वो होगा 160 होगा। यदि 160 होगा, ये आपका एंगल निकल आया, ये निकल आया 160, तो ये वाला एंगल और प्लस ये वाला एंगल इक्वल है। इन दोनों को जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे और इसको भी प्लस कर देंगे, टोटल 180 हो जाएगा। तो 180 हो जाएगा तो इस 160 को अपन क्या करेंगे, टोटल 180 160 को क्या साइड चेंज कर देंगे और उसको माइनस कर देंगे, 20 बचेगा और इसको 2 को डिवाइड कर देंगे, 10 डिग्री आपका एंगल ये निकल आएगा। बस इतना ही आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4th वाला, फिगर 10.38, एंगल ए बी सी आपका है 69 डिग्री। एंगल ए सी बी आपका है 31 डिग्री। फाइंड द एंगल बी डी सी ये फाइंड करना है। ये दोनों इक्वल होंगे, ये आपको क्या हम निकाल के देखिए बोर्ड में बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अब आपका 4th वाला है। सॉल्यूशन 4th, तो इसमें आपका गिवन है, देखिए एंगल ए बी सी, गिवन एंगल ए बी सी स्पष्ट लिखा, ए बी और ये सी कितना है 69 डिग्री। एंगल ए सी बी कितना है 31 डिग्री। इसमें आपका लिखा ए बी सी और ए सी बी आपका कितना है 31 डिग्री। अब हमें एंगल निकालना है कौन सा, जे वाला। कैसे निकलेगा, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड एंगल बी डी सी फाइंड करना है। एंगल बी डी सी क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम जानते हैं, देखो यदि कोई सर्किल है, ये है आपका क्रोड, इससे क्या एंगल यहां बन रहा है, ठीक है, और इसी से एंगल यहां बन रहा है, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होते हैं। ये दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते। यदि हमारा ये एंगल फाइंड हो जाए तो ये एंगल वही होता है जो एंगल ये होता है, इसलिए हम इसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 180 होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ANGL, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देख एंगल ए की वैल्यू कितनी है, BAC की वैल्यू कितनी है, एंगल BAC प्लस पता नहीं है। अब आपका ABC कितने, बी की वैल्यू कितनी है 69 डिग्री प्लस ACB मतलब सी की वैल्यू कितनी है 31 डिग्री इक्वल 180। एंगल BAC प्लस 1 कितना 10, 9 कितना 100 इक्वल कितना 180। एंगल
बी ए सी इक्वल कितना 180 माइनस 100, ये जो है उस तरफ चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 100 क्या उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो आपका एंगल आ जाएगा बी ए सी इक्वल 180 डिग्री। ये आपका देखिए निकल आया बी ए सी 180। अब हम बता चुके थे ये एंगल इक्वल है, तो हम यहां पर लिख देंगे वी नो दैट एंगल BDC जो आपको फाइंड करना है, BDC इक्वल है एंगल BAC के। देखो अब आपका एंगल कितना है BDC इक्वल ये कितना है 80 डिग्री। आप यहां पर लिख देंगे 80 डिग्री। यही आपको क्या है फाइंड करना था, यही आपको फाइंड करना था, बस इतना ही करना आपको। देखिए शॉर्ट में बताए, अब हम शॉर्ट में क्या है, आप देखिए ये वाला एंगल दिया हुआ, ये एंगल दिया, दोनों एंगल दिए। आपका क्या है ये एंगल क्या है नहीं दिया, ये एंगल फाइंड करना है। तो हम जानते हैं इस अर्क के द्वारा जो है इस कोड के द्वारा और यहाँ पर एंगल जो बनता है इसी कोड के द्वारा यहाँ एंगल बनता है, तो आपके दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो आप क्या करेंगे इनको प्लस कर देंगे और 180 में से माइनस कर देंगे तो ये एंगल निकल आएगा। जो ये एंगल निकल आएगा वही यही एंगल होगा। यही हमने क्या है किया 180 में से 100 क्या माइनस कर दिया है, दोनों को प्लस करके आपका 80 डिग्री आंसर निकल आया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 फिगर 10.39 फिगर आपका ये है। ABCD आर द 4 पॉइंट है, ABCD आपके 4 पॉइंट हैं बाउंड्री में। ACBD आर इंटरसेक्ट AC और BD इंटरसेक्ट करते E पर लिखा हुआ है। सच एंगल BEC आपका कितना 130 है। एंगल ECD आपका 20 डिग्री है। फाइंड द BAC फाइंड करना है, BAC फाइंड करना, उसके लिए ये एंगल फाइंड कर लेंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, आपका आंसर निकल आएगा। देखिए अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्यूशन सोल्व 5 वाला देखेंगे। तो गिवन क्या है आपका, गिवन एंगल या वो होगा वो अच्छा ना लगेगा, ABCD E मान ले, इसको E मान लिया हमने, तो E लिखा था। देखिए ये डायग्राम दिया हुआ मिलेगा आपको, तो आपको निकालना है दिया क्या BEC, एंगल BEC कितना है आपका 130 डिग्री, और एंगल ECD कितना है 20 डिग्री, 20 डिग्री है। अब आपको पहुंचना है क्या, फाइंड क्या करना है, ये भी लिख दूं फिर समझा दूं। फाइंड एंगल BAC फाइंड करना। देखिए आपको ये डायग्राम में हमें पहुंचना है BAC पर, तो हम यहां पहुंचने के लिए नहीं पहुंच सकते, उसके लिए हम यहां पहुंच सकते हैं। कहां पहुंच सकते हैं, यहां पर। तो हम जानते हैं कि ये वाला एंगल जो है आपका और ये एंगल इक्वल होते हैं, क्योंकि ये सेम क्या होते हैं सेगमेंट के द्वारा निर्मित होते हैं एंगल, इसलिए क्या ये दोनों एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं, हम कई बार लिख चुके हैं। ठीक है, अब इसका जो है हमें कहां पहुंचना है यहाँ, उसके लिए क्या करेंगे हम ये एंगल पहले फाइंड कर लें। देखिए कैसे फाइंड करते हैं, बिकॉज एंगल BEC प्लस DEC एंगल DEC इक्वल कितना होता है 180। यहां लिख देंगे LINEAR लीनियर पेयर एंगल। देखो ये क्या है, आप देखो ये है,
इसको क्या दोनों को जोड़ दो तो 180 तो होता ही है, 180 होगा। यही लिखा हमने, इसको और इसको प्लस कर दिया, 180 लिख दिया इक्वल 180 हो गया। अब हमारे ये तो दिया था, ये कितना दिया था 130 दे दिया था, 130 डिग्री दिया था। एंगल डी ई सी इक्वल कितना 180, एंगल डी ई सी इक्वल 180। इसको हम क्या करेंगे साइड चेंज कर देंगे 130। एंगल डी ई सी इक्वल कितना 0 का 0, 8 में से 3 गए 5 बचे, 1 में 1 गए कुछ नहीं बचे। आपका कितना निकल आया, ये 50 डिग्री आपका एंगल निकल आया। कौन सा निकल आया, इधर का ये वाला एंगल आपने निकाल दिया, ये वाला ये निकाल दिया। अब हमें सरलता मिल जाएगी, कैसे, हम लिख देंगे इन ट्रेंगल, ट्रेंगल बी डी ई सी में, डी ई डी ई सी में एंगल, तीनों एंगल लिख देंगे अपन, डी ई सी, एंगल डी ई सी प्लस एंगल ई सी डी, ई सी डी प्लस सी डी ई, सी डी ई इक्वल कितना 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगलों को क्या सम कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए तो 180 होता है। अब हम पुटिंग कर देंगे, इसका तो वैल्यू हमने फाइंड कर दी थी, कितनी थी 50 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी थी हमारे दी थी 20 डिग्री। ये अपन को क्या करना है, सी डी फाइंड करना है, सी डी ई ये फाइंड करना 180। कितना इजी हो गया, दोनों को प्लस कर दिए, कितना हुआ 70 डिग्री प्लस एंगल सी डी ई इक्वल 180, एंगल सी डी ई 180। देखो इनको दोनों को प्लस कर दिया 70 हो गया। अब इसको क्या करेंगे साइड चेंज कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो एंगल आ जाएगा सी डी ई, निकल आएगा आपका 110 डिग्री। 0 में 0 गया, 8 में 7 गए, 1 बचे, 1 का 1, ये आपका एंगल आ जाता है कितना 110 डिग्री। वी नो दैट, we know that angle ABC, एंगल ए, और उल्टा लिख रहा हूं, उल्टा नहीं लिखना, BAC इक्वल है एंगल CDB के। क्यों, क्योंकि ये एंगल ये निकल आई थी, हम इसको और आगे बढ़ा दें तो आपका कोई एंगल चेंज नहीं होगा, आप यहां तक लिख सकते हैं, ई को बढ़ा करके हम बी तक ले जा सकते हैं। देयरफॉर एंगल BAC इक्वल क्या है 110 डिग्री। यहां पर आप लिख सकते हैं एंगल in the same segment are equal, मतलब सेम सेगमेंट में, इस सेगमेंट में इस अर्क के द्वारा, इस क्रोड के द्वारा यहाँ पर देखिए एंगल ये आता है, इसी क्रोड के द्वारा यहाँ पर ये आता है, इसलिए आपका ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। और यही आपको क्या है फाइंड करना था। अब देखिए हम इसको शॉर्ट में बता दें हमें कैसे करना है। हम क्या करेंगे कि हमारा जो है ये वाला दिया हुआ, ये वाला दिया है, तो 180 में से क्या इसको माइनस कर देंगे तो ये वाला निकल आएगा, इन दोनों को क्या प्लस कर देंगे और फिर 180 माइनस कर देंगे तो आपका ये एंगल डी वाला निकल आएगा, और डी वाला जो एंगल होगा वही आपका ए वाला एंगल होगा जो आपको फाइंड करना है।
देखिए ये क्वेश्चन आपका 6 वाला है, ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ई, दोनों डायगोनल क्या है पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट करते हैं। इफ एंगल DBC कितना था 70 डिग्री है, BAC इज 30 डिग्री है, फाइंड द BCD। फर्दर यदि AB इक्वल BC है तो फाइंड करिए ECD। देखिए अब हम डायग्राम बनाते हैं बोर्ड में और आपको क्या करते हैं समझाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ये क्या है आपका 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें आपका गिवन है, क्या क्या गिवन है, ABCD साइकिल, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। DCE, DB और C 70 डिग्री है। DCB 70 नहीं है, ये गलत लिखा है। DBC कितना है आपका 70 डिग्री। DBC 70 डिग्री है। अब BAC कितना है 30 डिग्री है। आपको फाइंड करना है BCD फाइंड करना है। BCD ये एक एंगल, ये आपको फाइंड करना, पूरा एंगल फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये वाला एंगल जो है 30 डिग्री का एंगल है, तो इस एंगल के इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा। कैसे होगा, क्योंकि ये क्या है आपका, ये है अर्क, ये क्रोड। इस अर्क के द्वारा इस क्रोड से आपका देखिए यहां से ये एंगल बन रहा है और यहीं से क्या है ये एंगल बन रहा है, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। we know that angle BAC इक्वल है BDC के, एंगल BDC के। क्यों इक्वल है, आप यहां लिख सकते हैं बिकॉज एंगल in the same segment are equal, ये लिख सकते हैं। तो इक्वल कितना हो जाएगा इसका, ये तो इक्वल है, तो आपका BAC 30 डिग्री है, देयरफॉर यहां पर क्या लिख देंगे 30 डिग्री, तो आपका एंगल BDC कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री एंगल हो जाएगा। अब आप देखिए आपका एंगल ये फाइंड हो जाएगा, डी एंगल BDC फाइंड हो गया। अब आपको एक ट्रायंगल दिखता होगा BDC, अब लिख लेंगे इन ट्रायंगल BDC में एंगल BDC प्लस एंगल BCD प्लस एंगल CBD इक्वल क्या होता है 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल के तीनों एंगलों को यदि सम कर दिया जाए तो आपका 180 होता है। वही हमने तीनों एंगलों को सम कर दिया है, डी को, सी को और बी को, BCD, बी वाला, सी वाला और डी वाला, तो कितना हो गया आपका 180। अब इनके मान पुटिंग करना है, जो आपने निकाला है BDC 30 डिग्री है BDC, तो आप यहाँ 30 डिग्री लिख देंगे। और ये आपका कितना है BCD कितना 70 डिग्री है, BCD नहीं है, BCD आपको फाइंड करना है, BCD फाइंड करना है, एंगल BCD ये आपको निकालना है। और
सी बी और ये डी कितना 70 डिग्री, जो हमने ऊपर लिख लिया है, ये 70 डिग्री है, इक्वल 180। इनको दोनों को आप प्लस कर देंगे तो आपका बी सी डी इक्वल प्लस हो जाएगा 100 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। अब आपका एंगल बी सी डी इक्वल हो जाएगा 180 में से 100 डिग्री माइनस कर दें, क्योंकि ये उस तरफ चला जाएगा तो आपका माइनस का हो जाएगा, 100 क्या है प्लस का है, इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, आपका एंगल हो जाएगा बी सी डी इक्वल कितना 80 डिग्री। ये आपका एक आंसर आपका फाइंड हो गया, ये है 80 डिग्री जो आपको फाइंड करना था, क्या बी सी डी। अब आपका निकालना सेकेंड निकालना है आपको, क्या निकालना है ई सी डी, ये आपका हाफ निकालना है। तो इसका हाफ निकालने के लिए आपको, यदि हमें पूरे एंगल में से ये वाला एंगल हमें मिल जाए, आधा ये वाला एंगल मिल जाए, ये वाला एंगल मिल जाए, तो पूरे में से हम क्या ये वाला एंगल माइनस कर देंगे तो इतना एंगल निकल आएगा। उसके लिए हमारा इसमें स्पष्ट दिया है सेकंड में, इफ यदि ए बी इक्वल है बी सी के, ये क्या है आपका गिवन है, तो यदि इस ट्रायंगल में ए बी सी है, इन ट्रायंगल ए बी सी में, चलो एक स्टेप और बढ़ा दें, ऊपर से लिख देता हूँ सेकेंड, ये है इन ट्रायंगल ए बी सी में, यदि आपका क्या है ऐसा लिख लेंगे और समझ में आ जाएगा। इफ ए बी इक्वल क्या बी सी है, तो ए बी इक्वल बी सी है, तो ये आपकी एंगल क्या होंगे, या साइड क्या है ये इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। देयरफॉर एंगल बी ए सी इक्वल होगा एंगल बी सी ए के, यहाँ पर आप लिख देंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। तो अब आपका कितना आ जाएगा, ये बी ए सी आपका 30 डिग्री है, तो यहाँ पर 30 डिग्री लिख देंगे। देयरफॉर आपका एंगल क्या है बी सी ए, आपका कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ये इसका मान कितना 30 डिग्री है, तो दोनों क्या हो जाएंगे 30 डिग्री के एंगल हो जाएंगे, देखिए कि दोनों ये इक्वल हैं। अब हमें क्या निकालना है, अब देखिए ये वाला ट्रायंगल में हमें ये फाइंड करना था, पूरे में से अपन क्या है ये माइनस कर देंगे। देखिए अब हम इसको यहां बता दे रहे हैं, बिकॉज एंगल बी सी डी इक्वल है एंगल बी सी ए, प्लस ए सी डी। देखिए डायग्राम में बी सी डी इक्वल है किसके, बी सी ए और ए सी डी के, ये दोनों को प्लस कर देंगे तो इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू अपन फाइंड कर चुके हैं, कितनी फाइंड की थी 80 डिग्री, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 80 डिग्री हम फाइंड कर चुके हैं, इक्वल बी सी ए अभी फाइंड किया हमने, ये 30 डिग्री, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 30 डिग्री लिख देंगे प्लस एंगल ए सी डी, इसको साइड चेंज कर लेंगे तो आपका ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। देयरफॉर एंगल क्या है ए सी डी इक्वल 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये क्या है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो आपका एंगल कितना बचेगा ए सी डी आपका 50 डिग्री हो जाएगा। ए सी डी हमें निकालना ई सी डी,
या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एंगल ई सी डी इक्वल 50 डिग्री। यही आपको क्या करना था, फाइंड करना था। ये आपका आंसर हो गया, यही आपको प्रूव करना था। तो हमने क्या किया इस ट्रायंगल में, पहले हमने देखा कि हमें फाइंड करना है पूरा एंगल, तो हमने ये वाला 30 डिग्री का एंगल ये इक्वल बना लिया। इक्वल बनाने के बाद अब इस ट्रायंगल में इनको प्लस कर दी, 180 से माइनस कर दिया, तो ये आपका एंगल निकल आया। अब अपन को एक एंगल के अपना 80 फाइंड हो चुका था, अब अपन निकालेंगे इसका हाफ एंगल। तो पूरे में से क्या है, हम पूरे एंगल में से ये आधा एंगल क्या माइनस कर देंगे, जो आधा एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो 30 माइनस कर देंगे तो आपका ये 50 डिग्री ये आंसर निकल आएगा। इस प्रकार आपको इस क्वेश्चन करना था। देखिए ये क्वेश्चन आपका 7 है। इफ डायगोनल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटर आर diameters of the circle through the vertex of the quadrilateral, prove that the rectangle। आपको क्या है, ये प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल है। डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर diameters of the circle through the vertex। तो आपको क्या, देखिए हम डायग्राम बनाते हैं और इसको सोल्व करके बोर्ड में बताते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 7 है। इसमें लिखा है डायगोनल ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आर डायमीटर्स ऑफ साइक्लिक थ्रू द वर्टेक्स क्वाड्रिलेटर, प्रूफ दैट द ट्रायंगल रेक्टेंगल। आपका ये क्या है, रेक्टेंगल है कि नहीं है। तो आपको क्या बनाना है, पहले एक सर्किल बनाना है। सर्किल बनाने के बाद आपको क्या करना है, ये आपको एक क्वाड्रिलेटर बना लेना है। ये आपका क्वाड्रिलेटर बन गया। ये आपके क्या हो गए, डायगोनल हो गए। ये डायगोनल हो गए। इसका नाम रखवा दिया हमने ए बी सी डी, इसको रख दिए ओ। गिवन ए बी सी डी इज अ साइक्लिक quadrilateral and A B C and D are vertex respectively, and O B इक्वल है ओ डी, इक्वल है ओ सी, इक्वल है ओ ए, और ए डी आई यूर रेडियस ऑफ सर्किल। जी आपकी क्या है, रेडियस है सर्किल की। टू प्रूव ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। जितना आपका क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। देखिए ये साइक्लिक कोऑर्डिनेट लिख दिया हमने, साइक्लिक कोऑर्डिनेट, ये देखो वर्टेक्स लिखा है, तो ए बी सी डी के आपके ए बी सी डी वर्टेक्स है। और आपको फाइंड करना है, लिखा है प्रूफ दैट रेक्टेंगल। क्या आपका ए बी सी डी रेक्टेंगल है, ये फाइंड करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, प्रूफ वी नो दैट, हम जानते हैं ओ
ओ ए इक्वल है ओ सी के, ओ ए इक्वल है ओ सी के, इक्वल है 1/2 ए सी के। ये आपके इक्वेशन फर्स्ट समझ लो। देखो ओ ए इक्वल ओ सी के है, ये आपकी रेडियस है, ओ ए इक्वल ओ सी के है। आधा कितना है, सेंटर से वहाँ तक की दूरी क्या होती है, अर्क तक की दूरी क्या होती है, सरकमफ्रेंस तक की दूरी रेडियस कहलाती है, समान होती है। कोई भी सर्किल है ये रेडियस क्या होती है, ये इक्वल होती हैं, और ये डायमीटर की हाफ होती है। जैसे डायमीटर आपका क्या है, डायमीटर एसी है, तो एसी का क्या है, हाफ है, रेडियस क्या होती है, हाफ होती है। तो ये हो गया देयरफॉर। इसी प्रकार आप इसको देखेंगे ओ बी इक्वल है ओ डी के, आप देखेंगे ओ बी इक्वल है ओ डी के, इक्वल है हाफ हाफ बी डी के। इक्वेशन क्या हो गया आपका, ये सेकेंड हो गए, ये इक्वल है। देयरफॉर आपका गिवन था ओ ए ओ बी ये सभी रेडियस इक्वल होती हैं, तो ये भी आपके क्या इक्वल होंगे हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से 1/2 ए सी इक्वल 1/2 बी डी, देयरफॉर ए सी इक्वल बी डी। ये आपके क्या डायगोनल हैं, इक्वल हैं। तो अब आप लिख सकते हैं द हेंस, हेंस नहीं लिखते अभी, द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन साइक्लिक क्वाड ए बी सी डी में डाइगोनल्स और डाइगोनल, डी आई डाइगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी आर इक्वल एंड bisect each other other each other। देखो ये आपके डायगोनल हैं ए सी और बी डी, और ये साइक्लिक क्वाड्रेटर में क्या है, डायगोनल है और एक दूसरे को बाई इक्वल बाइसेक्ट करते हैं। देयरफॉर हेंस ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल, इसलिए आपका क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, 8 है। इसमें लिखा है इफ द नॉन पैरेलल साइड ट्रेपेजियम इक्वल है, नॉन पैरेलल साइड इक्वल है, आपको प्रूव करना है कि यह क्या साइक्लिक ट्रेपेजियम है। तो हम क्या करेंगे, एक सर्किल बना लेंगे, ये सर्किल हो गया। अब ये पैरेलल है, इसके पैरेलल है, ये साइड आपकी
ये साइड इक्वल है इस साइड के। इसका नाम रखवा दिए ए बी सी और ये डी। गिवन ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम and AB not equal CD and AD इक्वल है BC के। टू प्रूव करना है ABCD इज अ साइक्लिक ट्रेपेजियम। ये आपको फाइंड करना है। उसके लिए आप करें कंस्ट्रक्शन में आप यहां पर क्या कर देंगे, इधर परपेंडिकुलर डाल देंगे। इधर ये हो गया 90 डिग्री। ये हो गया 90 डिग्री। एम और ये एन, ए एम परपेंडिकुलर सी डी एंड बी एन परपेंडिकुलर सी डी। टू प्रूफ प्रूफ इन ट्रायंगल ADM एंड ट्रायंगल ADM ट्रायंगल BNC। ADM तो BCN। अब इनमें देखते हैं, ये आपका AD इक्वल है BC के। ये क्या है आपका गिवन है, ये गिवन है। AM इक्वल है BN के। डिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन, पैरेलल साइड का क्या डिस्टेंस है। ये दोनों पैरेलल हैं, इनके बीच की क्या ये डिस्टेंस है, दूरी है। तो ये इक्वल होती है, जहाँ से नाप लेना आप, इक्वल होगी। दो चीजें हो गई। अब हमारा जो है एंगल ये एम है, एंगल AMD इक्वल है BNC 90 डिग्री फ्रॉम कंस्ट्रक्शन से। तो आपका ट्रायंगल जो है आपका ADM कॉन्ग्रेंट हो जाएगा BCN के। किससे? RHS से। RHS से आपका क्या, बाय कॉन्ग्रेंट। तो CPCT से आपका एंगल D इक्वल हो जाएगा एंगल C के। किससे? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल से। CPCT से आपका एंगल D इक्वल हो गया C। ये D वाला एंगल इस C वाले एंगल के क्या है, ये आपका इक्वल हो गया। ये हमने इक्वल मान लिया कि इक्वल है ये। अब रह गई वाली बात, आप देखेंगे बिकॉज एंगल DAM, एंगल DAM प्लस ये भी आपका क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा। ये
ये एंगल प्लस 90 डिग्री, 90 डिग्री इक्वल बी सी बी एन, सी एंगल सी बी एन प्लस 90 डिग्री। ये वाला एंगल आपका, ये वाला एंगल और प्लस क्या है, ये वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा, इक्वल 90 डिग्री है। तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे आपके, देयरफॉर एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल किसके, बी के। इक्वेशन ये भी आपका क्या है, ये फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन आपका सेकेंड हो गया। बिकॉज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल कितना, 360 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सभी चारों एंगलों का सम कर दिया किसी क्वाड्रिलेटरल के, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, इन चारों एंगलों को क्या कर दिया जाए आप, ए बी सी डी ये सब को प्लस कर दें तो आपका कितना हो जाता है, 360 हो जाता है। ये एंगल सम प्रॉपर्टी कहलाती है। तो अब आप देखते हैं ए बी सी भर लिखा हमने, डी नहीं लिखा, ए बी सी डी भी लिखना है। एंगल डी इक्वल 360, चारों एंगल लिखनी थे। अब आप जानते हैं ए किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। तो हमें मान लो ये बी और सी निकालना है, या ए और बी निकालना इक्वल, या आपको ए और डी निकालना है। तो यदि हम मान लीजिए हम बी सी निकालना चाहते हैं, बी सी, तो बी और सी से कोई मतलब नहीं रखेंगे। देखिए बी से हमें कोई मतलब नहीं है, तो ए इक्वल कितना, बी के इक्वल है, तो हम ए के स्थान पर क्या लिख देंगे, एंगल बी लिख देंगे। ये बी आपका एंगल पहले से है, एंगल सी भी निकालना, तो एंगल सी से कुछ नहीं है। अब देखिए डी इक्वल कितना, एंगल सी के है, तो डी के स्थान पर एंगल सी लिख देंगे, इक्वल कितना, 360। देखो हमने क्या है, ए के स्थान पर हमने बी लिख दिया, ये लिखा बी जैसा का तैसा है, सी आपका जैसा का तैसा। डी के स्थान पर डी इक्वल कितना है, सी है, तो क्या लिख दिया, सी लिख दिया। अब आपका एंगल कितने हैं, ये 2b हो जाएंगे, एंगल 2b प्लस एंगल 2c इक्वल 360। 2 कॉमन ले लेते हैं, एंगल कितना, b प्लस एंगल c इक्वल कितना, 360। अब 2 को साइड चेंज कर देंगे तो आपका एंगल b प्लस एंगल c इक्वल कितना, 360/2। इसका डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 180। तो आपका हो गया एंगल b प्लस एंगल c इक्वल 180। यही आपका क्या है, साइक्लिक ट्रेपेजियम है आपका, यही आपका साइक्लिक ट्रेपेजियम, b प्लस c इक्वल कितना, 180। हेंस ए बी सी डी इज अ साइक्लिक ट्रेपेजियम। यही आपको प्रूव करना था, ये आपका साइक्लिक ट्रेपेजियम इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए अब हम आपको शॉर्ट में बता दें, हमने क्या किया, एक ट्रायंगल बना ली, क्योंकि अपने साइक्लिक ट्रेपेजियम फाइंड करना था। इसमें क्या किया हमने, इसे परपेंडिकुलर डाल दिया, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री का कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब हमने क्या, एक ट्रायंगल ये ले लिया, एक ट्रायंगल ये ले लिया, ADM ले लिया, अब BCN ले लिया। तो जिसमें ये साइड AD साइड BC के इक्वल गिवन था, ये इसकी डिस्टेंस है AM और BN का डिस्टेंस इक्वल होती हैं। ये एक 90 डिग्री का एंगल है आपका N और ये M, इस कारण से ये क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। CPCT से हमने D इक्वल निकाल लिया C के, और यदि हम निकालना चाहें तो इसका हाफ एंगल भी क्या है आपका, CPCT से हाफ ये भी CPCT से इक्वल होगा। इसलिए हमने क्या उस स्टेप को छोड़ दिया है, हमने डायरेक्ट कर दिया है एंगल DAM प्लस ये पीछे का 90 डिग्री। तो टोटल आपका पूरा एंगल क्या है, ए हो जाएगा। इसमें हमने क्या CB
एन और प्लस क्या 90 डिग्री, तो आपका पूरा एंगल सी बी ए हो जाएगा। इस प्रकार हमने क्या यहाँ पर लिख लिया है। तो आपका दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, ए और बी इक्वल कर लिया है। अब आपने चारों एंगलों को सम कर दिया है जिसका होता है 360। तो हमने 360 चारों को प्लस करके लिख लिया है। अब दोनों बिकॉज क्या इक्वल थे, इसलिए दो एंगल अपन ने निकाल लिए हैं 180, जो आपको साइक्लिक ट्रेपेजियम को शो करेगा। देखिए अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 9। टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट द पॉइंट बी एंड सी। इसमें क्या सर्कल दिया हुआ है जो आपका इंटरसेक्ट बी सी इंटरसेक्ट करते, देखो ये है बी और ये क्या सी, एक दूसरे को क्या है दोनों सर्कल इंटरसेक्ट करते, एक बी में एक सी में। टू लाइन सेगमेंट ए बी डी एंड पी क्यू पी बी क्यू, ए बी डी पी बी क्यू, दो लाइनें हैं आपकी इंटरसेक्ट करती हैं क्यू पर रिस्पेक्टिवली, पी एंड क्यू पर रिस्पेक्टिवली। आप फिगर को देख सकते हैं। प्रूव करना है एंगल ए पी सी, ए सी पी इक्वल है क्यू सी डी के। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये आपको प्रूव करना। देखिए हम इजी तरीके से बोर्ड में बताते हैं। देखिए ये क्या है, 9.3 का 9 क्वेश्चन है, वेरी इजी है। देखिए गिवन टू सर्कल of chord two circle of intersect each other at A and B and C। ये दो सर्किल हैं आपके, इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट बी और पॉइंट सी में, सी पर और यहाँ पर बी पर इंटरसेक्ट करते हैं। एंड ए पी बी क्रोड CH वर्डी क्रोड्स ए बी डी एंड ए पी क्यू इंटरसेक्ट एट बी। देखिए ये और ये क्रोड दोनों क्या करती है, इंटरसेक्ट करती हैं बी पर। अब आपको प्रूफ करना है, टू प्रूफ करना है आपको ए सी पी, एंगल ए सी पी इक्वल है एंगल क्यू सी बी के, क्यू सी डी के, ये आपको प्रूफ करना है। प्रूफ में आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए कोई सर्किल है, ये है आपकी सेगमेंट, इस सेगमेंट से यहाँ जो एंगल बनेगा उतना ही जो है यहाँ से यहाँ पर एंगल बनेगा, ये आपके इक्वल होते हैं। तो हमें पहुँचना है किस दिशा में, यहाँ पहुँचना है यहाँ पर। तो हम देखते हैं इस वाले अर्क से या इस वाले सेगमेंट से, सेगमेंट ज्वाइन भी कर सकते हैं मान लीजिए, यह सेगमेंट यदि हम ज्वाइन कर दें इसको यहाँ से तो सेगमेंट बन जाएगी। और ये सेगमेंट ज्वाइन नहीं करना तब भी यहाँ से यदि हम यहाँ ए सी पी इक्वल हो जाएगा आपका ए बी पी के। आप देख लीजिएगा एंगल ए सी, एक मिनट, स्मॉल बिगर सर्किल टेक इन बिगर BIGGER बिगर सर्किल
CIRCICLE बिगर सर्किल। बिगर सर्किल है जो आपका ये वाला बड़ा वाला है, तो उसमें आप देखेंगे ACP, एंगल ACP इक्वल है ABP के, एंगल ABP के। इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, ये फर्स्ट हो जाएगा। एंगल इन द सेम सेगमेंट यदि आपको ऐसे समझ में नहीं आए तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसको क्या है, आप ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसको आप यहां से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। देयरफॉर इसी प्रकार ऑन टेकन स्मॉलर सर्किल, स्मॉलर सर्किल में आप देखेंगे इस सेगमेंट से आपका क्या बन रहा है, क्यू सी और डी। एक बन रहा है क्यू बी और डी, क्यू सी और डी, क्यू बी और डी, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है आपके। जैसे हमने अभी लिया है क्या, ये एंगल और ये एंगल लिया है हमने। अब देखिए स्मॉलर सर्किल में क्या लिख देंगे, एंगल क्यू सी डी इक्वल है एंगल क्यू बी डी के, ये आपका सेकेंड हो गया। एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट। अब हमें क्या करना है, देखिए ये वाला एंगल देखो ऐसे और ऐसे, ये क्या कहलाते, वर्टिकल अपोजिट कहलाते हैं। तो आपका ए बी पी इक्वल है क्यू बी डी के, बिकॉज एंगल ए बी पी इक्वल है एंगल क्यू बी डी के। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। देखिए ये लिखा आपको क्यूबीडी, ये लिखा क्यूबीडी। फोर्थ क्वेश्चन इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड, ये थर्ड हो जाएगा, थर्ड से। तो आप क्या करेंगे, क्यू बी डी के स्थान पे क्या लिख देंगे, सी क्यू डी, एंगल ए बी पी इक्वल है एंगल क्यू सी डी के। ये क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ हो जाएगा। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन ये फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ, हमारा क्या लिखा है, ए सी पी, एंगल ए सी पी इक्वल है, देखिए ए बी पी, ये लिखा ए बी पी इक्वल है क्या है, क्यू सी डी।
यहाँ पर क्या लिख देंगे, एंगल क्यू सी डी। यही आपको प्रूव करना दे, ए सी पी इक्वल क्यू सी डी। हेंस प्रूव, हेंस प्रूव्ड। ये आपका प्रूव हो गया। देखिए हमने कैसे किया, शॉर्ट में बता दें। हमने क्या, एक इस सेगमेंट से एक एंगल ये वाला ले लिया, ए सी पी इक्वल है ए बी पी के, ये दोनों इक्वल है, एक इक्वेशन हो गया। अब स्मॉलर में देखेंगे क्यू सी डी और क्यू बी डी, ये ले लिया। अब ये दोनों क्या है अपन ने लिख लिया और कंपेयर कर दिया, तो आपका एंगल आ गया, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या है आपके, इक्वल हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 10 है। इफ सर्कल्स आर ड्रा टेकिंग टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल एज डायमीटर, दो सर्कल आपको क्या करना है, ड्रा करना है, ट्रायंगल ऑफ द डायमीटर से होना चाहिए। प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल ली ऑन द थर्ड साइड। ये आपको निकालना, देखिए हम बोर्ड में आपको समझा के बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अब आप सीखेंगे 10th, सॉल्यूशन 10 वाला है। इसमें आपका गिवन है, आपके दो सर्कल हैं, एक सर्कल ये है आपका, एक सर्कल हमने ये बना लिया, ये हो गया सर्कल, इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है। अभी हमने लिखा है टू सर्कल हैं इंटरसेक्ट करते हैं ए और बी में, तो हमारा ये क्या है, यहाँ पर ए मान लो और यहाँ पर आप बी मान लो। इंटरसेक्ट करते हैं, तो इंटरसेक्ट करते हैं तो एक ट्रायंगल बनाना है आपको, ए बी सी डी ट्रायंगल बनाना है। क्या बनाना है, ए बी सी डी, ए सी डी। तो आप यहाँ से ये एक डायमीटर आपका ये वाला चला जाएगा, एक डायमीटर आपका ये वाला हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर ऑफ टू सर्कल ए सी और बी डी हैं, ए सी और ए डी हैं, ए डी हैं, ये आपके डायमीटर हो गए। अब आपका ट्रायंगल क्या बनता है, ए सी डी, ये आपका ए सी और ये डी है, तो ये आपका ट्रायंगल इस प्रकार से बन जाता है, ए सी डी आपका ट्रायंगल ऐसा बन जाता है। तो अब हमें पता करना है कि बी ली ऑन द सी डी, जो बी है आपका, तो वो आपका यहाँ पर सी डी के बीच में, सी डी में उपस्थित है, ऊपर है सी डी के, और बी सी डी जो है आपके, बी सी डी एक ही लाइन में है। उसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर इसको ज्वाइन कर देना है। ए और बी को जब आप ज्वाइन कर देंगे तो यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, यहाँ भी आपका एक 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख देंगे ज्वाइन ए बी हमने ज्वाइन कर दिया। जब ए बी ज्वाइन कर दिया तो आपका देखिए, जब डायमीटर क्या आपका कितना है, ए सी डायमीटर से, तो इन ट्रायंगल ए बी सी में ए बी परपेंडिकुलर है, ए बी परपेंडिकुलर है आपका सी डी में है। देयरफॉर एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी आपका हो जाएगा 90 डिग्री। बिकॉज डायमीटर ए सी, जब आपका डायमीटर क्या ए सी होगा तो उस कंडीशन में आपका ए बी सी आपका कितना 90 डिग्री, ए बी सी कितना 90 डिग्री। देयरफॉर इसी प्रकार विच डायमीटर ऑफ
सर्कल AD, then in triangle, ABD में, तो AB परपेंडिकुलर है किसमें, CD में, बिकॉज AB परपेंडिकुलर है CD में, देयरफॉर ABD, एंगल ABD कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये इक्वेशन क्या आपका, ये फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन क्या आपका सेकेंड हो गया। हमने कुछ नहीं किया, हमने एक बार क्या है ABC ले लिया 90 डिग्री, एक बार ABD राइट एंगल ले लिया, और कुछ नहीं किया। दोनों ट्रायंगलों को क्या करेंगे, एंगलों को अपन प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे। सम फ्रॉम लिख के देता हूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या लिखा है आपका, एंगल ABC ये वाला है, और प्लस एंगल ABD इक्वल है आपका, इधर भी 90 डिग्री है और इधर भी आपका 90 डिग्री है। देखिए ABC इधर का ले लिया, ये लिखा है ABC, ABD ये लिखा है, इधर का 90 डिग्री, इधर का 90 डिग्री, देखो प्लस लिख दिया, जो प्लस कर दिया दोनों को। जब हम इनको प्लस करेंगे, आप देखिए डायग्राम में ABC और ABD, तो आपका कितना हो जाएगा, पूरा एंगल हो जाएगा, सीधी लाइन हो जाएगी आपका, ये कितना हो जाएगा 180, ये आपका 180 हो जाएगा। तो जब ये दोनों एंगलों को अपन प्लस कर देते हैं तो एक फ्लैट लाइन बन जाती है आपकी, है। ये एंगल क्या है, ABC आपका कोलिनियर हो जाएगा, एंगल ABC प्लस एंगल ABD, तो ये कितना आ गया आपका 180। तो ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा आपका, लीनियर एंगल हो जाएगा। देयरफॉर हेंस ABC B जल्दी B ली ऑन द साइड CD and or BC and D are collinear। यही आपको प्रूव करना था, क्योंकि 180 डिग्री का एंगल क्या बनता है, इसमें बनता है, एक लाइन में बनता है, इसलिए ये तीनों क्या कहलाएंगे, ये C और ये B और ये D क्या है, एक ही लाइन में कहलाएंगे। B क्या उनके ऊपर होगा और ये एक ही लाइन कहलाएगी। यही आपका आंसर पूछ रहा था, ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा था कि आप इस प्रकार से आप बताइए इसको। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, इसमें आपका दिया है एक ट्रायंगल बनाना ABC ADC आर टू राइट एंगल। वो राइट एंगल होना चाहिए, कॉमन हाइपोटेनियस, उसका कॉमन हाइपोटेनियस इशू होना चाहिए, तो आपको इसको प्रूव करना है। तो उसके लिए अपन क्या है, एक सर्किल बनाते हैं, ये सर्किल हो गया। अब हम क्या कर देते हैं, पहले एक ये सेंटर हो गया, ये डायमीटर बना देते हैं इसमें। अब अपन क्या, यहां से इसका नाम हो जाता है AC, ये AC लिख दिया। अब हमें यहाँ पर जैसे 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो देखिए यहाँ से आप इसमें ये 90 डिग्री का एंगल आपका बन जाएगा, ये आपका क्या 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब आपको जो है यहाँ भी आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। देखिए ये आपका
90 डिग्री का एंगल ये बन गया। इसका नाम क्या है? ए बी सी, ए बी सी। और एक का नाम है ए डी सी, ए डी सी हो गया। अब हम क्या करते हैं, हमें फाइंड करना है सी ए डी। देखो सी ए डी, सी कहाँ है? ये है सी ए डी, ये वाला इक्वल है सी बी डी के, सी बी डी के। अब देखिए सी बी ये डी हो गया, इसके इक्वल है सी बी डी के, सी बी डी, ए सी डी इसके इक्वल है इसके। ये आपका क्या है, डायग्राम बन जाएगा। अब देखो गिवन लिखते हैं, गिवन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी आर टू राइट एंगल, राइट एंगल्स। देखिए एंगल आपका ए बी सी, ए बी सी कितना है? 90 डिग्री। एंड एंगल ए डी सी कितना है? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है। और इसके बाद आपका हाइपोटेनियस, टेनिस एन आई है, टी ई, हाइपोटेनिस टी ई एन यू एस, यू एन यू एस ई, एन टी ई एन यू एस ई, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है आपका? ए सी है। ज्वाइन टू प्रूव, प्रूव करना है आपको एंगल, ये दिया है ए सी डी सी, सॉरी सी ए डी इक्वल है एंगल सी बी डी के, सी बी डी के, सी बी डी के फाइंड करना है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, ज्वाइन कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन ए बी डी, इसको बी डी को क्या हमने एक ज्वाइन कर दिया डायग्राम बना के। अब क्या करना है, क्या करना है, देखिए ए बी सी, ए बी सी ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है और आपका ए सी कॉमन है। प्रूव बिकॉज इन ट्रायंगल ए बी सी में एंगल क्या? ए बी सी इक्वल कितना है? 90 डिग्री गिवन नहीं है। एंड ट्रायंगल क्या था? ए डी सी इक्वल है इन एंगल इन ट्रायंगल एडीसी में एंगल क्या है आपका? एडीसी कितना है आपका? 90 डिग्री। ए बी सी 90 डिग्री और सी ए डी सी 90 डिग्री। और ये क्या? ए सी आपका क्या है? कॉमन, ए सी कॉमन है। देयरफॉर मेन चीज क्या है आपको, ये तो हमने इसे लिख दिया। आपको देखो क्या देखना है, हमें देखना है ये सेगमेंट। देखिए ये है, ये अर्क है, ये सेगमेंट है। आप देखेंगे इसके द्वारा जो एंगल बनता है आपका, देखिए यहाँ से ये बन रहा है, ये बन गया इसके द्वारा। और यदि इसके द्वारा क्या बन रहा है आपका? ये बन रहा है और ये बन रहा है, ये वाला। C
CD के द्वारा एंगल आपका बन रहा है CAD। CAD बन रहा है आपका, क्या बन रहा है देखिए, बिकॉज सिगमेंट DC फ्रॉम लिख देते हैं, फ्रॉम सेगमेंट DC CD में, CD से देखिए, CD से CD CAD, एंगल CAD इक्वल है CAD, इसके द्वारा इस सर्किल द्वारा ये एंगल और इस सर्किल के द्वारा ये एंगल, क्या CBD, एंगल CBD, क्या यही फाइंड करना था? CAD ये लिखा, CAD CBD यही फाइंड करना था। तो अब आपका लिख देंगे इधर, बिकॉज एंगल इन द सेम सेगमेंट, ये आपका टू हेंस प्रूव्ड, ये आपका प्रूव्ड हो गया। हमें कुछ नहीं, मेन चीज आपको यहाँ ध्यान देना, ये तो हमने देख दिया, लिख दिया है, क्या गिवन से लिए थोड़ा बड़ा दिखाई देने लगे, नहीं सीधा सीधा एक ही बार में आपका सोल्व हो जाता है। क्या ये सेगमेंट लेंगे, इस सेगमेंट के द्वारा देखो ये है सर्कल, इस सेगमेंट क्या नाम है इसका CD, तो इससे एंगल कहाँ बनता है, ये बन गया, ये बन गया, ये ए में आ गया, ये एंगल हो गया, और देखिए यहाँ से ये गया, ये बन गया, ये आपका बी में बन गया, ये इक्वल है। यही आपको क्या प्रूव करना था, देखिए CAD और DBC या CBD ये प्रूव करना था, और कुछ है नहीं, बिल्कुल सेम यही है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है आपका, लास्ट है 9.3 का, आपका इसमें दिया है प्रूव करना है साइक्लिक पैरेललोग्राम आपका रेक्टेंगल होता है। तो हम क्या एक सर्कल बना लिया, ये आपका क्या हो गया साइक्लिक पैरेललोग्राम हो गया, ABC और ये D, ABC और ये D। तो ये आपका पहला गिवन आप लिख देंगे, गिवन GIVEN, गिवन ABCD इज a साइक्लिक पैरेललोग्राम एंड एंगल A इक्वल होगा एंगल B के, एंड एंगल A इक्वल C के, A इक्वल होगा एंगल C के, एंड B इक्वल होगा एंगल D के, एंगल D के। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल हैं, ये आपके क्या इक्वल होंगे। टू प्रूव ABCD इज a rectangle
रेक्टेंगल आपका क्या है, ABCD रेक्टेंगल, ये आपको फाइंड करना है। प्रूफ हम जानते हैं कि आपका बिकॉज एंगल ए इक्वल है एंगल सी के एंड एंगल बी इक्वल एंगल डी के, ये आपका गिवन है, ये गिवन है। अब हम देखते हैं कि यदि हम साइक्लिक जो क्वाड्रिलेटरल होता है या अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, VKNOW, we know that एंगल A प्लस एंगल C इक्वल होता है आपका 180। इक्वेशन फर्स्ट, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आपके साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होता है आपका वो अपोजिट एंगल सम होते हैं 180 होता है। एंड इसी प्रकार देयरफॉर इसी प्रकार B प्लस D जो हो जाएगा आपका एंगल B प्लस एंगल D इक्वल हो जाएगा 180। तो यदि हम इनको प्लस कर दें, मान लो प्लस कर दें एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तो कितना हो जाएगा आपका 180 प्लस 180। अभी एक तो लिखा ही नहीं मैंने, एंगल D इक्वल 180 प्लस 180। अब आपका जो है एंगल A इक्वल कितना है, A इक्वल C के है और B इक्वल D के है। यदि हम ज़्यादा ना करना चाहें तो आपका यही प्रूव हो जाएगा। देखिए यहीं पर प्रूव हो जाएगा, ज़्यादा विस्तार करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए B इक्वल कितना D है, B इक्वल D है, तो यहाँ पर B के स्थान में D के स्थान पर क्या लिख देंगे, B लिख देंगे। देखिए एंगल ये B पहले से है, एंगल यहाँ भी B लिख देंगे, इक्वल कितना 180, कितना हो जाएगा 2, एंगल B इक्वल कितना 180, तो एंगल B इक्वल कितना हो जाएगा 180 अपान कितना 2, कितना आ जाएगा आपका 90 डिग्री। एंगल B इक्वल कितना 90 डिग्री। इसी प्रकार के सभी एंगलों को हम फाइंड कर लेंगे। यदि हम इसको पहले वाले इक्वेशन को देखना चाहें, मान लो ये तो सेकेंड वाला हो गया आपका, यदि हम पहले वाले को भी देखना चाहें तो C इक्वल कितना होता है, A इक्वल C होता है। यदि हम C के स्थान पर A लिख देंगे तो 2A हो जाएगा, साइड चेंज कर देंगे तो आपका 90 डिग्री एंगल A भी आ जाएगा। तो ये भी 90 डिग्री का आ जाएगा आपका, अब B भी आपका 90 डिग्री का आ जाएगा। इसी प्रकार सबको देख लेंगे, सभी एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे। देयरफॉर हेंस हेंस ABCD इज a रेक्टेंगल। ये आपका रेक्टेंगल हो जाएगा। ये हमने क्यों इक्वल लिखा, क्योंकि अपना जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर गिवन में लिख लिया था। तो हमने यहाँ पर सोल्व कर दी, ऊपर भी सोल्व कर सकते थे। B के स्थान या D के स्थान पर हमने D इक्वल कितना B है, D के स्थान पर B लिखे, दोनों को जोड़ दिया, 2 हो गया, 2 का डिवाइड कर 90 डिग्री आ गया, B का एंगल आपका आ गया। इसी प्रकार A का निकाल लेंगे, C का निकाल D के निकाल लेंगे।